लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत, मेधावी विद्यार्थियों को वितरित की उपाधियां। सीएम योगी के बिहार में प्रचार को लेकर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी का निशाना, बोले योगी के प्रचार से मजबूत होगा महागठबंधन, निर्दोष को अपराधी बताती है बीजेपी। बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र में फिर भेड़िए का आतंक, 3 साल की मासूम को उठाकर ले गया। अब तक कई लोगों को बना चुका शिकार। बस्ती में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, 50,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार, आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह लखनऊ में है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। विधि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह है जिसमें शामिल हुए हैं सीएम योगी। धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज यहां पर इस लॉ यूनिवर्सिटी के, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, यहां के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से उनकी उपाधि प्राप्त हुई है। हम सबके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के प्रांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सब की संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति रूप के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके साथ ही जो जनपदीय न्यायालय हैं, उनमें भी मुझे इसको बात को देख करके कभी कभी बहुत होता था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, उनके चेंबर में एसी नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए भी अपनी सहमति दी। आज यह लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि आज की आवश्यकता बन गई है और वहां पर कम से कम बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय हो। अगर बार का कभी गुस्सा भी आए तो वह बेंच उस एसी की ठंड से उस गर्मी को थोड़ा शांत करने में मदद कर सके। तो इसके लिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर देने का कार्य किया गया है और डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहां के लिए स्वीकृति दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती से हम आपको खबर बता दें, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि दोनों तरफ से गोलियां चली। छावनी थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर बांध की घटना बताई जा रही है। छावनी थाने की पुलिस संयुक्त कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बस्ती से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश
गिरफ्तार हुआ है मुठभेड़ के दौरान। आपको बता दें कि आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी और इसी के चलते आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है बस्ती में। हजारों रुपए का इनामी बदमाश जो है गिरफ्तार हुआ है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में आगे भी जुटी हुई है। 50,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के पैर में गोली लगी मुठभेड़ के दौरान। चलिए जानकारी लेंगे। सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, जैसा कि हम जानकारी मिल पा रही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा का बदमाश सद्दाम, जो कि कई थानों में वांछित था, जिसके तहत उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और छावनी थाने की पुलिस ने इसको जब्तों के द्वारा पता चला कि इस समय ये छावनी थाने के इर्द गिर्द कहीं पर रुका हुआ है, तो पुलिस ने इसको ललकारा और जब भागने का प्रयास, तो पुलिस और बदमाश के दरमियान गोली चलने के कारण बदमाश के पैर में गोली लगी, दाहिने पैर में गोली लगी और यह सड़क के किनारे गिरा और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र के कंदौली गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। गांव में सोते समय 3 साल की मासूम बच्ची को एक आदमखोर जंगली जानवर उठा ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक हमलावर जानवर भेड़िया था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के साथ वन विभाग और पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये वही आदमखोर भेड़िया है जो अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। गुरशानपुरवा है, यहाँ पे सुबह 5 बजे भेड़िया आकर के और बच्चों को उठाया। फिर उसके जो बाबा थे सुंदरलाल और राम समारे, ये चिल्लाने, हम लोग भी दौड़े और वो भी पीछे पीछे दौड़त गए। फिर भेड़िया उत्तर दिशा में लेके बच्चे को भाग गया। फिर आगे हम लोग जा करके पीछा नहीं छोड़े, फिर आगे बढ़े तो भेड़िया नहीं मिला, लेकिन उस बच्चे का खून और मांस जहाँ जहाँ रखा वहाँ वहाँ मिला, जिसका हम लोगों ने फोटो भी लिया और बाकी जो सरकारी प्रशासन था उन्होंने भी फोटो लिया और वहाँ को ले करके और फिर उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं और ड्रोन कैमरा भी उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे कार्रवाई जारी है। एटा से खबर हम आपको बता दें, जहां कंटेनर में आग लगी है। आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मलावन थाना क्षेत्र के कगरोल गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। एटा से खबर हम आप तक पहुंचा दें, कंटेनर में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मलावन थाना क्षेत्र के कगरोल गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो एटा से हम आपको खबर बता दें, जहां कंटेनर में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बलिया में सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी जितना बिहार में प्रचार करेंगे, महागठबंधन उतना ही मजबूत होगा। विद्यार्थी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपराधियों को वॉशिंग मशीन में धोकर पाक साफ करती है, जबकि निर्दोषों को अपराधी बताती है। उन्होंने कहा कि नफरत और घमंड की भाषा बोलने वालों को जनता कभी स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े अपराधियों का प्रचार कर रही है।
और अपराधी का तगमा लगाना राजनीतिज्ञों का काम नहीं है। अगर कोई अपराधी होगा तो निर्वाचन आयोग और माननीय न्यायालय उस पर निर्णय देते हैं। योगी जी जितना ही दौड़ा करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, क्योंकि देश जान चुका है कि नफरत और घमंड की भाषा बोलने वाले लोगों को भारत की आवाम स्थान नहीं देती। बुलंदशहर से हम आपको खबर बता दें, जहां पानी से भरे गड्ढे में 2 मासूम गिरी। गड्ढे में गिरने से दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। गहरे गड्ढे से बच्चियों के शवों को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के देवी नगला गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से हम आपको खबर बता दें, पानी से भरे गड्ढे में जो है 2 मासूम गिरी हैं, जिसके चलते दोनों की मौत हुई। पानी से भरे गड्ढे में गिरने के चलते यह हादसा हुआ है, जिसमें मासूम की मौत हुई। दोनों के शव का पोस्टमार्टम फिलहाल कराया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पानी से भरे गड्ढे में 2 मासूम गिरी है, जिससे दोनों की मौत हुई। डिवाई पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम देवी का नगला निवासी 2 सगे भाई मुकेश और ओमवीर की 2 बेटियां, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है, कल दिन में खेलते हुए मिसिंग हो गई थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी डिवाई, सीओ डिवाई एवं सर्किल के अन्य थानों की पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर बच्चियों की तलाश प्रारंभ की गई। रात भर बच्चियों की तलाश की गई है। बच्चियां आज सुबह गांव के बाहर एक खेत में, जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें एक गड्ढा है, उसमें बच्चियों का शव बरामद हुआ है। शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए सभी पहलुओं पर गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें कि सोनभद्र के सलखन स्थित फॉसिल पार्क में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य फॉसिल पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना था। अधिकारियों ने पार्क में इको टूरिज्म को बढ़ाने और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ संतुलित विकास के उपायों पर चर्चा की। तो सोनभद्र से हम आपको खबर बता रहे हैं, सोनभद्र के सलखन स्थित फॉसिल पार्क में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य फॉसिल पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना था। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से हम आपको खबर बता दें, जहां ओवरलोड ट्रकों के अवैध संचालन में लिप्त माफियाओं ने खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र की है। अधिकारी बछवावा हैदरगढ़ मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों का पीछा कर रहे थे, तभी माफियाओं ने लाठी डंडों से उनकी गाड़ी तोड़ दी। खनन अधिकारी ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी दीपक और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि पुटा सिंह और रणविजय सिंह की तलाश जारी है। रायबरेली में गड़ा धन निकालने के लालच में एक ढाबा संचालक ठगों का शिकार बन गया। ढाबा मालिक ने अपनी बीमार मां के इलाज की चिंता में एक तथाकथित तांत्रिक बाबा पर भरोसा कर 4 लाख रुपए गंवा दिए। ठगों ने तंत्र मंत्र के नाम पर घर में तांबे की लुटिया, राख और नकली सिक्के दबाकर गढ़ा धन निकालने का झांसा दिया। कई पूर्णमासी गुजर जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो नितेश ने लुटिया खोली और ठगी का पता चला। अब वो अमेठी और रायबरेली पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है।
तो ठगी का ये मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की गई है। गढ़ा धन निकालने के लालच में एक ढाबा संचालक को शिकार बनाया ठगों ने। अपनी बीमार मां के इलाज की चिंता में एक तथाकथित तांत्रिक बाबा पर भरोसा कर 4 लाख रुपए युवक ने गंवा दिए। तो झांसा दिया गया तंत्र मंत्र के नाम पर। जब युवक को ठगी का एहसास हुआ, इसके बाद युवक पुलिस से शिकायत करने थाने पहुंचा। हाइड्रिल मैदान में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शनी स्थल पर प्रतीकात्मक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बांस, बल्लियां और बिजली के खंभे हटाए गए। हालांकि कुछ देर बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। आयोजकों को जल्द मैदान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मैदान में 2 महीने से मेला प्रदर्शनी लगी थी, जिसे 26 अक्टूबर तक हटाने की समय सीमा थी। तय समय बीतने के बाद भी मैदान खाली न होने से विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन प्रभावित हुआ। नाराज होकर सदर विधायक भूपेश चौबे ने सड़क पर ही खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू कर दिया। विधायक चौबे ने बताया कि ये कार्रवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैदान खाली नहीं हुआ तो किसान अपने खेत खेल के लिए उपलब्ध कराएंगे। विधायक ने चेतावनी दी कि खेल मैदान पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जे में है तो उसको खाली भी कराया जा रहा है, खाली भी होगा। और अभी आप सब लोग के संज्ञान में होगा कि पिछले वर्ष ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है कि सभी गांव में खेल का मैदान तैयार किया जाए। ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे, जाएंगे, यहीं लसड़ा चले जाइए, खेल मैदान तैयार है। सोमा सथारी हैं, दरेव त्योहार, ऐसे तमाम गाँव में आज खेल मैदान हैं, बने हैं और बाउंड्री के साथ बने हैं। हाँ, अभी ज़रूरत और भी स्टेडियम की है, अन्य चीज़ों की है। ब्लॉकों में अच्छे स्टेडियम हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हो। उन्नाव में यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन के प्रति जागरूक किया। एसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस यातायात माह में एजुकेशन, इंजीनियरिंग और तमाम पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को शिक्षित कर सड़क हादसों पर नियंत्रण पाना है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाएगा, जिसमें समाज के सभी अंगों को, सभी स्तंभों को जोड़कर पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएंगी। इसी कार्यक्रम का आज शुभारंभ मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस परिसर में किया गया और हम लोग विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पूरे माह भर करेंगे। इसमें केवल प्रवर्तन ही नहीं, लेकिन एजुकेशन और इंजीनियरिंग, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा, जिससे कि हम प्रभावी रूप से जो दुर्घटनाएं हैं उनको कंट्रोल कर सकें और उन्नाव की जो सड़कें हैं उसको यातायात के लिए हम लोग सेफ कर सकें। पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस पहलू पर लगातार कार्रवाई करते आए हैं और हमने करीब 21 बसें इस प्रकार की जो फिट नहीं थी उनको बंद किया। स्कूलों में भी 3 स्कूलों को हम लोगों ने नोटिस दिया है और करीब 21 स्कूलों पे हम लोगों ने कार्रवाई करी है DIS के माध्यम से। तो हम लोग लगातार इसको लेके सजग हैं और स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहे हैं कि जो प्राइवेट वाहनों से बच्चे आते हैं या फिर जो प्राइवेट वाहनों से जो वैन इत्यादि चलती हैं, वो सब हमारे यातायात के नियमों का पालन करें और तभी वो रोड पर चलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।